औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके सिखाता है। सिर्फ सवाब की किताब नहीं है। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि नीयत क्या चीज़ है, नीयत अल्लाह की क्या खुशनुदी का सबब बना सकती है, और नीयत के क्या असरात रूनमा होते हैं हमारी शख्सियत पे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल इस्टेट जर्नलिस्ट हूँ, जिसे कुरान से मोटिवेशन मिली, मैंने सोचा है आपको पास ऑन कर दूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरी रहनुमाई फरमाइए, कमेंट्स में रहनुमाई फरमाइए, और अगर बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दीन की बात, नेकी की बात फैलाना सदका है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और वो मौजू है नीयत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात फरमाती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हदीस नबी करीम से तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब नीयत बेसिकली है क्या चीज़, और क्या इंसान का अख्तियार मोअज़्ज़िज़ सामीन सिर्फ नीयत पे है, बकाया किसी चीज़ पे इंसान का अख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने नेकी और बदी के रास्ते बता दिए, सवाब और गुनाह के रास्ते बता दिए, और इंसान की अक्ल को, इंसान की नीयत को बाख्तियार बना दिया। इंसान को बाख्तियार बना दिया कि वो अपनी जो नीयत चाहे कर ले। अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की नेमतों को अपनी तरफ मोड़ने का अल्लाह ने ये बहुत अहम सबब बताया है। अब आप ये देखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात को बुरी नीयत से किया हुआ अच्छा काम भी पसंद नहीं आता। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो मस्जिद, ये मस्जिद ज़रार के बारे में हुक्म हो रहा है कुरान पाक में, कि जो मस्जिद इसलिए बनाई जाए कि मुसलमानों से, इस ईमान वालों से जंग की जाए या घात लगा के बैठा जाए, उस मस्जिद को, अल्लाह को, यानी मस्जिद बनाना कितना बड़ा नेकी का अमल है। अल्लाह का घर कहा है इसे, मक्के की बेटियां कहा है दूसरी मस्जिदों को, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो इस नीयत से मस्जिद बनाई जाए कि उसमें मुमिनीन को, मुसलमानों को, ईमान वालों को नुकसान का सबब बने, या तफरीक का सबब बने, फ़िरके का सबब बने, एक दूसरे से अलहदा करने का सबब बने, वो मस्जिद बनाना नेकी का काम नहीं है। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कुर्बानी के बारे में। अल्लाह ताला कुर्बानी को बेइंतहा एक बहुत अहम फरीज़ा है, तो यानी हज के अरकान में से एक अहम रुकन है, यानी 5 मेन इस्लाम के अरकान हैं, जिनमें एक हज भी शामिल है, और हज के मेन अरकान में कुर्बानी भी शामिल है। और कुर्बानी के बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ना तुम्हारे गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारे खून पहुंचता है कुर्बानियों का, तुम्हारे जानवरों का ना गोश्त ना खून पहुंचता है, मुझे तो वो नीयत पहुंचती है जिस नीयत से तुम वो कुर्बानी कर रहे हो। यानी आप ये देखें, ये एक ऐसी नेकी है, अल्लाह ताला ने खैरात करने का छुपा के भी हुक्म किया, और सरेआम हुक्म भी फरमाया कि जी एक दूसरे से मुकाबला भी किया करो, एक दूसरे से। अच्छा, कुरान, अब नीयत कहाँ पे आ गई? अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी तो है ही ज़ाहिरी खैरात, ज़ाहिरी तौर पे, तो उसमें नीयत का कैसे पता चलेगा? उसमें नीयत का ऐसा पता चलेगा कि अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत, महंगे से महंगा जानवर आप करते हैं, उसमें अगर आपकी नीयत ये होती है कि ये जानवर का गोश्त ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों तक ये जाएगा, हालांकि गोश्त अल्लाह तक नहीं, ये नीयत अल्लाह पे पहुँचेगी। अगर आपके जहन में ये होगा कि इसमें गोश्त ज़्यादा निकलेगा, कीमती महंगी कुर्बानी लेता हूँ, इसमें गोश्त ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा गरीबों तक, ज़्यादा रिश्तेदारों तक, ज़्यादा हमारे घर वालों तक पहुँच सकेगा, तो ये नेकी बन जाएगी। अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया कि ये मैं इतना बड़ा खूबसूरत
महंगा जानवर इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा भाई जलेगा, मेरा मोहल्लेदार जलेगा, मेरे रिश्तेदार, मैं उसके ऊपर अपनी फौकियत जताऊँगा कि देखो मैंने इतना बड़ा जानवर लिया है। तकब्बुर कब, तो वो नीयत है ना, जानवर तो वही है, वो नीयत ने आपको गुनाह में, यानी उसकी पकड़ है, उसकी पकड़ है। अगर उस नीयत से आपने कुर्बानी की है तो उसकी पकड़ है, आपका किया कराया सारा पानी में चला गया। अच्छा, अब एक मैं मिसाल देता हूँ बुरा काम, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल सल्लम मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। और एक दो चीज़ें पूछी, आपने फरमाया कि मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, अब दूसरी जगह आप हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो जगह पे आप झूठ बोल सकते हैं। एक जगह, एक आप अपनी बीवी की तारीफ़ में अगर कोई झूठे अल्फाज कहते हैं तो बोल सकते हैं, और दूसरा यानी इंसानियत का फ़ायदा हो गया ना, बीवी की आप तारीफ़ के अल्फाज बोल रहे हैं जिसकी वो अहल नहीं है, आप वो भी बोल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाएगा, क्योंकि नीयत अच्छी है आपकी। अगर, और दूसरी बात ये कि अगर एक मिसाल की बात है, आप दूसरी तरफ, दूसरा इंसानियत का फ़ायदा, अगर आप दो लड़े हुए लोगों के दरमियान झूठ के ज़रिए सुलह कराने में कामयाब हो जाएं तो उसका भी आपको अजर मिलेगा। मगर ये नीयत पे डिपेंड करता है कि अच्छा, आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। आपके बस में ये है कि आप अच्छी नीयत करें। अब हम अल्लाह, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, ये एक बहुत बड़ा, नीयत एक इंसान का बहुत बड़ा थर्मामीटर है अल्लाह की रज़ा देखने का, कि अल्लाह हमसे कितना राज़ी है। मौजूद सामीन, अगर आप बुरी नीयत से कोई काम करते हैं और वो आपको कामयाबी मिलती जाती है, बुरी नीयत से किए हुए काम में आपको जितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, समझो अल्लाह की आपसे उतनी दूरी है। और अगर बुरी नीयत से कोई काम करो, उसमें कामयाबी जितनी नामुमकिन होती चली जाती है, अल्लाह से समझो आपकी उतनी कुर्बत है। और इसी तरह नेक नीयत से जो काम आप करते हो, वो जितनी जल्दी हो जाता है, वो अल्लाह की उतनी कुर्बत है। अगर नेक नीयत से किए हुए नेक काम में अगर देरी हो रही है, तो उसमें भी अल्लाह की रहमत है, उसमें भी अल्लाह का करम है। यानी अगर आप कोई दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, मैं ये दो बहन भाइयों की सुलह कराना चाहता हूँ, ये सुलह हो जाए, तो अगर आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो उसमें भी अल्लाह की रहमत है, वो भी अल्लाह अपनी रहमत की निगाह से बहुत ज़्यादा देख रहा है। अच्छा, अब जितना कोशिश आप ज़्यादा करेंगे, जितनी कोशिश, एक मिसाल के दो भाइयों को, लड़े हुए भाइयों को मिलाने की जितनी कोशिश ज़्यादा करते चले जाएंगे, जितनी मेहनत ज़्यादा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी एक मिसाल की बात है, अगर आपने आज दो भाइयों में सुलह कराने की कोशिश की और उनमें सुलह हो गई, तो आपको सुलह का सवाब मिलेगा। और अगर उस कोशिश में लंबा अरसा लग गया, जितना लंबा अरसा ज़्यादा लगता गया, उसमें आपको अजर बढ़ता चला जाएगा, अजर बढ़ता, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। नेक काम के लिए कोशिश करना भी इबादत है, लेकिन शर्त यह है कि नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। यानी अल्लाह कहता है कि अल्लाह कर्ज़े हसना कहता है, खैरात को कर्ज़े हसना, कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे और मैं उसे बढ़ा दूँ, और इतना बढ़ा दूँ कि समझे, अल्लाह मिसाल देते हैं कुरान पाक में, एक दाना बोते हो आप ज़मीन में, उसमें से 100 बालियाँ अनाज की निकलती हैं, हर बाली में 100 दाने हैं। अच्छा, ये तो अल्लाह ने मुस्तनद लिख दिया कि जो एक दाना ज़मीन में बोएगा उसके 100 बालियों के बराबर निकलेंगे, 100 बालियों में 100 दाने, ये तो मुस्तनद उसने लिख दिया कि ये तो मैं अजर दूंगा, जो मुझे कर्ज़े हसना देगा मैं उसे अजर दूंगा। अच्छा, आगे कहते हैं फिर अल्लाह जितना चाहे इजाफा कर दे। अब वो जितना इजाफा किसके लिए है? वो एक्स्ट्रा नंबर है। यानी इसके एक मिसाल की बात, अल्लाह ने, जिसने अल्लाह को एक खैरात किया, उसने दाना बो दिया, उसे 100 दाने मिल गए, ये तो उसके 100% मार्क्स हो गए। अब वो जितने एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जितने अल्लाह चाहे दे दे, और वो किस चीज़ से देता है? वो आपकी नीयत से देता है। अगर आप किसी को खैरात कर रहे हैं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अगर आप खैरात कर रहे हैं, ये
दिल में नीयत रख के कि ये मेरा महकूम रहेगा, मैं इस पे हुक्म चलाऊंगा या मैं इसको जलील करूंगा, तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसकी मदद करूंगा, ये खुशहाल होगा, तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी होगा, तो अल्लाह मुझ पे भी करम करेगा, तो आप उसको खुशहाल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको खुशहाल करने की कोशिश करेगा। आप उसको बदहाल करने की नीयत करेंगे, अल्लाह आपको बदहाल करने की कोशिश करेगा। तो जैसे मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में अल्लाह की रहमत की लाइट घूमती रहती है, वो रहमत की लाइट जिस शख्स पे पड़ जाती है, लोगों को उसके अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और बुराइयाँ छुप जाती हैं। और जब वो रहमत की लाइट उस शख्स पे से हट जाती है, तो वही शख्स होता है, उसकी बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, अच्छाइयाँ छुप जाती हैं। अच्छा, वो जो अल्लाह की रहमत की लाइट पूरी दुनिया पे घूम रही है, जैसे हर लाइट को जलाने का एक बटन होता है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि वो लाइट आप पे पड़ जाए और आपकी तमाम नेकियां लोगों को, तमाम अच्छाइयाँ लोगों को नज़र आने लग जाएं और बुराइयाँ छुप जाएं, तो वो बटन जलाओ। बटन ऑन करोगे तो वो अल्लाह की रहमत की लाइट आप पे पड़ेगी। और वो बटन क्या है? आपकी नीयत का बटन है। आप अपनी अच्छी नीयत का बटन ऑन कर लें, आप पे वो रहमत की लाइट पड़ जाएगी। और लोग, आप बुरा काम करोगे लोग अच्छा समझेंगे, आप बुराई करोगे लोग यही, ये मैं एक मिसाल की बात है। आप जब वो हट जाएगी, आप अच्छा काम कर रहे होगे, उसमें से बुराई पैदा हो जाएगी, लोग उसे बुरा समझने लग जाएंगे। अगर आप नेकी का काम कर रहे होगे, लोग उसे बनावट समझना शुरू कर देंगे। ये अल्लाह कहता है कि मैं जिसके दिलों में मोहब्बत चाहता हूँ मैं डालता हूँ, तुम किसी से मोहब्बत नहीं डाल सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, यानी इंतहा अल्लाह की ज़ात ने ये कोई भी अमल, कोई भी नेकी उस वक़्त तक आपसे सरज़द नहीं हो सकती, उस वक़्त तक सरअंजाम नहीं हो सकती, जब तक आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन उसमें शामिल ना हो। और जितनी अच्छी नीयत होगी, अल्लाह की कुर्बत का और कामयाबियों का सबब बनती जाएगी। और जितनी बुरी नीयत होगी, उतनी अल्लाह की दूरी और नाकामियों का सबब बनती जाएगी। बशर्ते के अल्लाह ने आपके, एक वक्त ये आता है कि अल्लाह कहते हैं ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम गशावतुम वला मज़ा, यहाँ तक कि अगर आपके दिलों पे, कानों पे, आँखों पे अल्लाह ने पर्दे नहीं डाल दिए, और उनके लिए तो फिर अल्लाह फरमाता है उनके लिए तो अज़ाब अज़ीम है। यानी अगर आप बुरी नीयत से कोई काम कर रहे हैं और उसमें कामयाबियाँ आपको मिल रही हैं, तो ये ना समझें कि आप कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है मैं उनको मोहलत देता हूँ, इतनी मोहलत देता हूँ, ढील देता जाता हूँ, ताकि मैं जब वो मेरे पास आए तो मैं उनसे दिल खोल के बदला लूँ। तो मौजूद सामीन, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बेहतरीन बटन जो है वो नीयत का बटन है। आप अपनी नीयत पॉजिटिव कर लें, अल्लाह ताला आमाल पॉजिटिव कर देगा। नीयत बुरी होगी तो आमाल बुरे हो जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम, जो एक आसान पैरामीटर है कि जो चीज़ गुनाह किया है, सवाब वही है जो इंसानियत का जिसमें फ़ायदा है, जिसमें इंसानियत का नुकसान है वो गुनाह है। हर नियत ये करें हर चीज़ में। अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा एक घर में तशरीफ़ लेके गए, नया घर बना था, तो उसमें रोशनदान पहली दफ़ा आपने देखा, तो आपने अर्ज़ की, हुक्म फरमाया कि ये साहबी से दरियाफ़्त किया कि ये क्या क्यों बनाया है? कहने लगे या रसूलल्लाह इसमें से हवा आएगी, ये रोशनदान है, रोशनी आएगी। तो आपने कहा कि काश तुम ये कह देते कि ये इसलिए बनाया, अजान की आवाज़ आएगी तो रोशनी और हवा तो हमेशा आनी थी, तमाम उम्र जब तक ये रोशनदान रहता आपको सवाब मिलता रहता। मौजूद सामीन, ये नीयतों का अजर है, नीयत ही बेस है। इंसान की ताकत है ही सिर्फ अल्लाह ने नीयत उसकी ताकत में, उसके इख्तियार में दी है। बाकी तो तशद्दु अर्जुलुकुम बिमा कानू यक्सिबून, रोज़ क़यामत आपके हाथ पैर, आपका जिस्म गवाही देगा कि जो आप किया करते थे, जिन्हें हम कहते हैं हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा जिस्म है, हमारी आँखें हैं, ये सब हमारा जिस्म, हमारी मर्ज़ी। ये जिस्म हमारा नहीं है, ये तुम्हारा, यही सबसे बड़ा तुम्हारा गवाह बनेगा तुम्हारी बुराइयों पे।
हमारा जिस्म, जिसको हम हमारा जिस्म समझते हैं ना, ये हमारा जिस्म नहीं है, ये अल्लाह ने हमें गवाह दे रखे हैं। जो तशहदु अर्जुलुकुम बिमा कानू यक्सबून, जो कुछ तुम करते हो, तुम्हारे पाँव, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जिस्म गवाही देगा कि ये बुराई किया करते थे। तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी काम करें उसमें नीयत का दारोमदार अच्छी नीयत रखें। अब अच्छी नीयत होती क्या है? अच्छी नीयत ये है कि या अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं उससे गाड़ी खरीदूँ, मेरे घर वालों के भी काम आएगी, अगर मेरे मोहल्लेदारों, रिश्तेदारों, दोस्तों को काम आएगी तो ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उनको भी काम करूँगा। ये अच्छी नीयत होगी। बुरी नीयत क्या है? या अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं गाड़ी लूँ और अपने भाई के पड़ोसी के पास से स्क्रैच मार के गुजरूँ और उसे जिता के गुजरूँ, दे तू तो ले नहीं सकता, मैंने ले ली। ये बुरी नीयत है। इसके अजर मिले, इसका सज़ा मिलेगी, उसका अजर मिलेगा। कोशिश करनी चाहिए कि अपने नीयतों का पॉजिटिव रखा जाए, इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। बाज़ औक़ात आप लोग देख रहे होते हैं कि एक बंदा कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा लेकिन अल्लाह उसको दिए जा रहा है। एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो देखें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसकी नीयत में कोई फतूर हो। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।